मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग क्लास 9th के अर्थशास्त्र पढ़ेंगे और अर्थशास्त्र में लेसन 1 पालमपुर गांव की कहानी। गांव, प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि भारत की आत्मा गांव में ही निवास करती है, हम लोग सभी जानते हैं। तो पालमपुर गांव है, ये बात सत्य है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है या भारत के गांवों में कृषि उत्पादन की गतिविधि होती है। तो पालमपुर में कृषि ही मुख्य क्रिया है। अन्न उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रिया कहा जाता है। गैर कृषि माने कृषि से कोई ताल्लुका नहीं, जैसे लघु निर्मित, परिवहन, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। और प्यारे बच्चों, हम देखें उत्पादन का उद्देश्य और प्रयोजन ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करती है जिससे हमें आवश्यकता है। उत्पादन है क्या चीज? किसी वस्तु में गुण सृजन कर देना उत्पादन कहलाता है, याद रखिएगा। तो उत्पादन के लिए गुण सृजन करना, जैसे मान लिया जाए, उदाहरण पहले समझिए, मेन है समझना। मान लिया जाए कि अब ये देख लीजिए, ये जो क्या है, मोबाइल है। अब ये मोबाइल जो है, इसके प्रत्येक वस्तु कोई प्लास्टिक का बना हुआ है, कोई तांबा का बना हुआ है, कोई लोहा का बना हुआ है, कोई मैग्नेट है, तो कोई कुछ है। तो प्यारे बच्चों, ये सब एक जगह से क्रमिक एक वैज्ञानिक ढंग से सिस्टमैटिक कर दिए सभी प्रकार के चीज़ें। तो यह आपका क्या हो गया, मोबाइल हो गया। और जैसे आप करते हैं वैसे काम करना शुरू कर देता है। तो यह एक क्या हो गया, उत्पादन हो गया, इसमें गुण सृजन हो गया। ऐसे था कोई गुण नहीं था, है ना। कोई भी चीज़, कलम ले या कोई भी चीज़ ले, तो यही होता है। तो मुझे कहना है कि उत्पादन हेतु 4 आवश्यक चीज़ होते हैं। कोई भी चीज़ उत्पादन के लिए आवश्यक, जैसे पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी और चौथा ज्ञान एवं उद्यम। ज्ञान रहेगा तब उद्यम करिएगा उसके अनुरूप। तो अब है कि कृषि उपज को बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। तो पहला है बहुविधि फसल प्रणाली। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उत्पादन करने को बहुकृषि या बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। अब देखते ही हैं, धान कटा तो गेहूँ, अब गेहूँ में ही मटर, अब मटर देसी अथी हुआ तो उसमें मैंने अथी के पूर्व काट कर करके और उसमें क्या चीज़, तुरंत प्याज वगैरह लगा दिए। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये उत्पादन बहुविधि फसल प्रणाली है। अब आधुनिक कृषि विधि, खेती के आधुनिक कृषि विधि का प्रयोग ऐसे HYB बीजों, रासायनिक उर्वरकों आदि का प्रयोग करते हैं। भारत में सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका प्रयोग किया गया था। और हरित क्रांति द्वारा भारतीय कृषकों ने अधिक उत्पादन करने वाले बीजों HYV बीज के द्वारा गेहूं और चावल की
कृषि करने के तरीका सीखे। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई। प्यारे बच्चों, किसी भी खेत में अधिक अगर रासायनिक उर्वरक का हम प्रयोग करेंगे तो उसको प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट होते चला जाता है, कम होते चला जाता है। और इसके अतिरिक्त जलकूप से सिंचाई के कारण भौम जल स्तर, पृथ्वी के अंदर जो भौम जल स्तर, उसमें भी कमी हो जाता है। बिजली के विस्तार से सिंचाई की व्यवस्था में सुधार हुआ। परिणाम स्वरूप किसान दोनों माने खरीफ फसल और रबी फसल दोनों ऋतु के फसल उगाने में सफल हो गए। अब है कि भौतिक पूंजी है ना। पूंजी तीन प्रकार के ऐसे है। एक है भौतिक पूंजी, अस्थाई पूंजी और मानव पूंजी। तो प्यारे बच्चों, भौतिक पूंजी क्या है? उत्पादन के हर स्तर पर अपेक्षित कई तरीका की या कई तरह की आगत, जैसे कच्चा माल, नगद मुद्रा, औजार, मशीन, भवन आदि। तो प्यारे बच्चों, ये सब भौतिक पूंजी का उदाहरण है। दूसरा है अस्थाई पूंजी। औजारों, मशीनों, भवनों का उत्पादन में कई वर्ष तक इस्तेमाल होता है, इन्हें अस्थाई पूंजी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ये कौन पूंजी कहा जाता है? अस्थाई पूंजी कहा जाता है। और मानव पूंजी उत्पादन के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी के साथ साथ भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की जरूरत होती है, जिसे मानव पूंजी कहते हैं, है ना। वो ही दिमाग लगाता है और इसका क्या करता है? उत्पादन करता है। उसी के पास में दिमाग है। तो पालमपुर जो मैंने बतलाया है आपको, प्यारे बच्चों, कि पालमपुर गांव जो है लगभग माने 500 परिवार वाला 450 परिवार वाले रहते हैं वो गांव है, जिसमें 150 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। बाकी कितना के लिए? एक से हरिओम। हाँ बोलिए। जी अच्छा 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 अच्छा, ओ अथी वाला ना, परीक्षा के लिए ना। हाँ, परीक्षा के लिए अभी डेट देखिए ना, अभी देखिए कहीं तक अथी होता है। हम फ़ोन करेंगे, फ़ोन कर देंगे। सब बना रहा है होमवर्क ना? हाँ ठीक ठीक, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब वो देख लेते हैं, जितना अर्थ लिख लिया ना है, वो जैसे जैसे हम अर्थ बताए हैं अर्थ लिखते चल जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन हल हाँ 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 बाबू, हम भेजेंगे, थोड़ा सा हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन और तैयार करेंगे, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, तो बाकी जो है प्यारे बच्चों, मैंने 240 परिवार के पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले छोटे भूमि के टुकड़े हैं। गांव की कुल संख्या का 1/3 भाग दलित और अनुसूचित जाति है। दलित मैंने समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, है ना। कौन? दलित जो यहाँ पर एससी हैं,
और अनुसूचित जाति, दलित को ही अनुसूचित जाति कहता है। गांव के ज़्यादा भूमि में भूस्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। पालमपुर में शिक्षा के लिए एक हाई स्कूल है, 2 प्राथमिक स्कूल है और एक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी अस्पताल भी है। गांव के कुल क्षेत्रफल के केवल 40% में सिंचाई होते हैं। अधिक उपज पैदा करने वाले माने HYV की सहायता से, बीज क्या ये है हाइब्रिड, से गेहूं की उपज लगभग 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर करके 3200 किलोग्राम हो गया, 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। पालमपुर गांव में 25% लोग गैर कृषि कार्य में लगे रहते हैं, जैसे डेयरी, दुकानदारी, लघु उद्योग या लघु स्तरीय निर्मित उद्योग, परिवहन, ये सब में। पालमपुर के आसपास के गांव कस्बे को शहर में दूध, गुड़, गेहूं आदि सुलभ सामान है ना, आदि सामान जो है सुलभता से मिल जाता है। जैसे जैसे गांव, कस्बे और शहर में अच्छी सड़क, परिवहन, टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गांव में भी गैर कृषि उत्पादन क्रियाएं, गैर कृषि माने जो कृषि से लेना देना नहीं है, वो क्रियाओं का नए नए सृजन होंगे। प्यारे बच्चों, इस तरह से हम पालमपुर गांव हम लोग पढ़ लिए। अब है प्यारे बच्चों, मुझे अब कहना है उससे संबंधित एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, परंपरागत कृषि और आधुनिक कृषि में क्या अंतर है। तो परंपरागत कृषि, कृषि में जिसे परंपरा के बीजों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अगले साल जो हुआ उसमें से कुछ रख दिया जाए, उत्पादन हुआ रख दिया, फिर इन साल बोया गया, जो बोया गया उत्पादन हुआ फिर पुनः रख दिया गया, तो ये परंपरागत बीजों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आधुनिक कृषि में HYV बीज का प्रयोग किया जाता है। परंपरागत कृषि में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। परंपरागत कृषि में गाय के गोबर आदि प्राकृतिक खादों का प्रयोग किया जाता है, उसमें रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। ये सब, तो ये सब जो हो गया है आपका परंपरागत कृषि हो। दूसरा कहता है प्यारे बच्चों कि बहुविधि फसल और आधुनिक कृषि फसल, ये भी मैंने पढ़ाया है ना, ये सब मैंने आपको बता दिया। तो आप इसको पूर्णतः बना लेंगे और हम अब इसको वीडियो के सहायता से अब आपको हम बतला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन आंसर भी मैं इसका भेजूंगा, आप लोग याद रख लेंगे। देख रहे हैं ना, तो तुरंत क्वेश्चन आंसर भी आएगा।